चलो टॉपिक है रिवैल्यूएशन। कौन सा टॉपिक है? रिवैल्यूएशन। इसमें नुकसान सारे आएंगे डेबिट साइड मतलब टू साइड, और मुनाफे सारे का आएंगे बाय साइड। ठीक है सर, अब हमें कैसे पता चलेगा कि नुकसान कब है और मुनाफा कब है? तो यहाँ से पता चलेगा तुम्हें। देखो इधर, अगर एसेट बढ़ रही है तो मुनाफा, और एसेट कम हो रही है तो नुकसान। ऐसी लायबिलिटी का है, लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्या होगा? नुकसान, और लायबिलिटी कम होगी तो मुनाफा। तो भाई क्वेश्चन में ये पहचानना है मुनाफा और नुकसान। मुनाफा होगा तो बाय साइड, नुकसान होगा तो टू साइड, और वो तुम्हारी हेल्प करेंगे ये। तो जिसको ये दो टेबल आ गई वो मुनाफा और नुकसान तो बता देगा। ठीक है ना। जो पहला बुक्स है वो तो ये बता रहा है कि मुनाफा कब होता है? एसेट के बढ़ने पे, और नुकसान कब होता है? एसेट के घटने पे। लायबिलिटी के बढ़ने पे क्या होता है? नुकसान, और लायबिलिटी कम होने पे क्या होता है? मुनाफा। अब तुम्हें क्या पता ही नहीं चलेगा कि एसेट बढ़ रही है घट रही है, तो उसके लिए ये वर्ड है, ये आने चाहिए। देखो अगर वो खुद लिख दे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ फिर तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ नहीं लिखेंगे तो उनके पास ये 5 वर्ड है। कितने वर्ड हैं? 5। वो तुम्हें इस पर घुमाएंगे। तो मैं तुम्हें एक आसान सा तरीका बता दूंगा। ये 5 फैंसी वर्ड है, और मेरे पास तैयारी कराने के लिए जो प्रिपरेशन के लिए वो कम से कम 7 ये पॉइंट और 5 ये 12 पॉइंट है प्रैक्टिस के लिए। कितने पॉइंट हैं? 12। ये फैंसी वर्ड है। अनरिकॉर्डेड, अंडर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड, डेप्रिसिएशन, रिटर्न ऑफ या रिटर्न बैक। फिर से बोल रहा हूँ एक बार, अनरिकॉर्डेड, अंडर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड, डेप्रिसिएशन, रिटर्न ऑफ और बैक। इनको झेलने के लिए मैंने एक तरीका बता दिया है। जितने भी बंदे यू वर्ड से होंगे, किसी होंगे यू, उसका मतलब इंक्रीज़ होगा, और जो यू वर्ड से नहीं होंगे उनका मतलब क्या होगा? डिक्रीज़। जरा मुझे ये बताओ, अनरिकॉर्डेड क्या ये यू से है? तो उसका मतलब क्या होगा? इंक्रीज़। अंडर वैल्यूड यू से है, इसका मतलब क्या होगा? इंक्रीज़। ओवर वैल्यूड यू से नहीं है, डिक्रीज़। डेप्रिसिएशन ये सबको पता ही है, वैल्यू कम होती है तो वैसे हमारे इस लॉजिक में भी लगना है। डेप्शन यू से नहीं है तो क्या होगा? डिक्रीज़। रिटर्न ऑफ भी यू से नहीं है तो क्या होगा? डिक्रीज़। ये तुम्हारी हेल्प करेंगे ये बताने में कि इंक्रीज़ है या डिक्रीज़, वरना तुम कंफ्यूज हो जाओगे फिर। ठीक है चलो, ये वाला बॉक्स जो है वो तो ये बताएगा कि इंक्रीज़ है या डिक्रीज़, इस बॉक्स की ये वैल्यू। ठीक है ना। और ये वाला जो बॉक्स बता रहा है वो ये बता रहा है कि मुनाफा कब होगा और नुकसान। ये 2 बॉक्स बड़े इंपॉर्टेंट है। अब अमाउंट भी क्या है? बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो पहले मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर उस पूरी लाइन में बाय या फैंसी वर्ड होगा, कौन सा वर्ड होगा? बाय। अभी एग्जांपल दिखा रहा हूँ, फैंसी वर्ड तो वैसे ही है। बाय और फैंसी वर्ड होगा तो सेम अमाउंट। क्या लेंगे सर? बट इज सेम अमाउंट। अभी नीचे क्वेश्चन कराऊंगा तो बता दूंगा। बट अगर ना ही अदर देन बाय, ना ही तुम्हें बाय दिख रहा है ना ही कोई फैंसी, तो क्या लेंगे? डिफरेंस। क्या लेंगे सर? ये सेम अमाउंट में डिफरेंस क्या होता है? अब तुम्हारे पास एग्जाम्पल है बहुत सारे समझ सके। ठीक है, तुम्हारे पास पेपर में गिवन है प्लांट एंड मशीनरी गिवन है 1 लाख। कितना गिवन है? 1 लाख। और ये नीचे एडजस्टमेंट्स हैं। ठीक है, मैंने एक ही जगह सारे एडजस्टमेंट लिख दिए ताकि आने वाले सारे चैप्टर, चेंज इन PSR, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, सारे कवर हो जाए। ठीक है ना। P&M का मतलब होता है प्लांट एंड मशीनरी। क्या होता है? प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी इंक्रीज। बताओ भाई ये क्या होती है? एसेट। और यहाँ तो खुद ही बता दिया एसेट क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो बताओ एसेट का बढ़ना नुकसान या मुनाफा? मुनाफा। तो किस साइड आएगा? बाय साइड। तो ये तो मुझे पता चल जाता है, ये बच्चे बड़े प्यार से कर लेते हैं, बाय प्लांट एंड मशीनरी। दिक्कत कहाँ आती है? अमाउंट में, और उसको अब मैं समझाऊंगा। बाय प्लांट एंड मशीनरी। चेक करो इस पूरी लाइन में बाय या फैंसी वर्ड है? कौन सा वर्ड मिल गया? बाय। बाय होगा या फैंसी वर्ड होगा? अमाउंट के लिए बता रहा हूँ। अमाउंट के लिए तुम्हें हमेशा ये सोचना है, बाय वर्ड होगा तो क्या लेना है? सेम अमाउंट। सेम का मतलब है जो एडजस्टमेंट में दिया हुआ है। कितना है? 20। ऊपर नीचे देखना, सेम अमाउंट लेना है। कितना आएगा? 20। चलते हैं आगे। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, प्लांट एंड मशीनरी क्या होती है? एसेट। यहाँ पे भी क्वेश्चन ने बता दिया क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो बताओ एसेट का बढ़ना क्या होता है? मुनाफा। मुनाफा कितना आता है? बाय साइड। अमाउंट के लिए वो देखेंगे, क्या इस लाइन में पूरी लाइन में कहीं बाय वर्ड है? नहीं। कोई फैंसी वर्ड है? फैंसी ये होते हैं अनरिकॉर्डेड, अंडर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड, डेप्शन, रिटर्न ऑफ। कोई वर्ड दिख रहा है फैंसी वर्ड? नहीं। अब ना ही बाय है और ना ही फैंसी वर्ड है, तो क्या लेंगे? डिफरेंस। डिफरेंस क्या होता है? ऊपर प्लांट एंड मशीनरी कितना गिवन है? 1। 1 और 1 10 का डिफरेंस कितना होता है? 10। तो पहले तुम बताओ, मैंने एक एग्जांपल लिया है सेम अमाउंट का, और एक क्या लिया है? डिफरेंस। तो ये जो बॉक्स है ये हेल्प करेगा किसके लिए? अमाउंट के लिए। किसके लिए हेल्प करेगा? अमाउंट। आगे चलते हैं। प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी वैल्यूड एट 1,20,000। अब तो क्वेश्चन ने ना ही मुझे कुछ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ बताया है और ना ही कोई फैंसी वर्ड दिया, तो मैं पता कैसे लगाऊं कि मुझे मुनाफा हो रहा है या नुकसान? तो ये इकलौता ऐसा केस है कि जहाँ पर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ भी नहीं है और कोई फैंसी वर्ड भी नहीं है। तो कोई बात नहीं,
फिर हम ऊपर से चेक करेंगे, ऊपर कितना दिया हुआ था 1 लाख, 1 लाख से कितने हो रहे हैं 1,20, एसेट बढ़ रही है कम हो रही है, तो एसेट का बढ़ना क्या होता है मुनाफा। तो जब तुम्हें इंक्रीज डिक्रीज या फिर कोई फैंसी वर्ड ना दिखे तो फिर तुम्हें ऊपर से नीचे देखना है बढ़ रहा है या घट रहा है। हाँ जी, अमाउंट के बारे में आ जाओ, क्या कोई फैंसी वर्ड या बाय वर्ड है? फैंसी वर्ड या बाय है? नहीं। अदर देन बाय और फैंसी वर्ड में क्या लेते हैं डिफरेंस, 1 लाख से 1,20 का डिफरेंस कितना हुआ 20। पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस। फोर्थ, प्लांट एंड मशीनरी। हाँ भाई, प्लांट एंड मशीनरी क्या होती है एसेट। लो जी, मुबारक हो, कौन सा वर्ड मिल गया फैंसी वर्ड। अब फैंसी वर्ड तुम्हारी हेल्प करेगा ये बताने में कि इंक्रीज़ है या डिक्रीज। अच्छा, कई बच्चों को गलत फहमी होती है कि इंक्रीज़ का मतलब हमेशा मुनाफा होता है। जी नहीं, इंक्रीज़ का मतलब तुम्हें चेक करना है, अगर इंक्रीज़ एसेट के साथ आया है तो मुनाफा, लायबिलिटी के साथ आएगा तो नुकसान, तो वो तुम्हें चेक करना पड़ेगा। इसने मुझे ये तो बता दिया यू से कि मतलब क्या होता है इंक्रीज़। अब चेक करना है इंक्रीज़ किसके साथ आया एसेट के साथ, तो बताओ एसेट का बढ़ना क्या होता है मुनाफा, किधर आएगा बाय साइड। तो ये जो फैंसी वर्ड हैं ये तुम्हारी किस में हेल्प करेंगे ये बताने में कि इंक्रीज़ है या डिक्रीज़। अच्छा, बाय भी है फैंसी वर्ड भी है, तो क्या लेते हैं सेम अमाउंट, तो सेम अमाउंट कितना है 10। प्लांट एंड मशीनरी, लो जी फिर से कौन सा वर्ड मिल गया फैंसी। क्या ये यू से है? नहीं, तो क्या होगा इसका मतलब डिक्रीज़। फैंसी वर्ड तुम्हारी किस में हेल्प कर रहे हैं इंक्रीज़ और डिक्रीज़। चलो जी, एसेट का कम होना क्या होता है नुकसान, नुकसान किस साइड आएगा टू साइड। पाँचवा केस, अब चेक कर रहे हैं कि फैंसी वर्ड या बाय है, यहाँ पे तो फैंसी भी है और बाय भी है, तो क्या लेंगे सेम अमाउंट 20,000। पहले बताओ यहाँ तो ओके। सिक्स्थ में आ जाओ, प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी अनरिकॉर्डिंग। लो जी, एक और फैंसी वर्ड है। फैंसी वर्ड किस में हेल्प करेगा इंक्रीज़ और डिक्रीज़। यू का मतलब क्या होता है इंक्रीज़, एसेट का बढ़ना क्या होता है मुनाफा, तो किस साइड आएंगे बाय साइड। छठा पॉइंट, लो जी फैंसी वर्ड भी है और बाय भी है, तो क्या लेंगे सेम अमाउंट, तो मैंने लिया था 5,000। बस यही करना है एसेट का बढ़ना। तो फैंसी वर्ड तुम्हारी किस में हेल्प कर रहे हैं ये बताने में इंक्रीज़ और डिक्रीज़। प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिटर्न ऑफ, फिर से कौन सा वर्ड आ गया फैंसी वर्ड। ठीक है भाई, क्या ये यू से है? नहीं, तो क्या होगा डिक्रीज़। एसेट का कम होना क्या होता है नुकसान, तो किस साइड आएगा टू साइड। अब चेक करो, बाय तो नहीं है पर कौन सा वर्ड है फैंसी। फैंसी वर्ड में क्या लेते हैं सेम अमाउंट, क्या लेते हैं सेम, तो सेम अमाउंट कितना है 2,000। तो देखो जैसे जैसे प्रैक्टिस करते रहोगे, अभी मैं कोशिश तो कराऊंगा, तो मैं पहले डेमो दे रहा हूँ। अमाउंट करना है तो ये सोचना है बाय फैंसी वर्ड होगा तो सेम, नहीं होगा तो डिफरेंस। अच्छा, ये सारे मैंने अमाउंट वाले लिए थे, क्या लिए थे अमाउंट। अब कुछ मैंने परसेंटेज वाले लिए, कौन से लिए हैं परसेंटेज, तो कोई बात नहीं वो भी सिंपल है। आओ जी 8, प्लांट एंड मशीनरी टू बी, कौन सा वर्ड मिल गया डेप्रिशिएट, मतलब फैंसी वर्ड। क्या ये यू से है? नहीं, तो उसका मतलब भी क्या होगा डिक्रीज। एसेट का कम होना क्या होता है नुकसान। चलिए अब वही परसेंटेज के लिए भी वही रूल, क्या फैंसी वर्ड या बाय है तो क्या लेंगे सेम परसेंटेज। क्या लेते हैं, जब अमाउंट था तो सेम अमाउंट, जब परसेंटेज है तो सेम। 1 लाख की 10%, तो ऊपर प्लांट एंड मशीनरी कितना की बनता 1 लाख और परसेंटेज कितनी हुई है 10, तो 1 लाख का 10% कितना होता है। आगे चलते हैं, प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी, लो जी हाँ तो बता ही दिया क्या है इंक्रीज। एसेट का बढ़ना क्या होता है मुनाफा, मुनाफा किस साइड आता है बाय साइड। ज़रा चेक करो यहाँ पे कोई फैंसी वर्ड या बाय है नहीं, तो क्या लेते हैं डिफरेंस। अब सर एक बताओ, ऊपर 1 लाख है और यहाँ 110% है, तो इसका डिफरेंस कैसे लेंगे। तो देखो अगर परसेंटेज फॉर्म में लाना है जो ये गिवन होता है इसको बोलते हैं 100%। क्या बोलते हैं, तो जब मुझे परसेंटेज के साथ करना होगा तो ऊपर गिवन होती है वैल्यू उसे क्या बोलते हैं 100%। अब डिफरेंस लेना है 100 और 110 का डिफरेंस कितना है 10, कितना है 10। तो पहले बताओ डिफरेंस अगर लोगे परसेंटेज में तो क्या लोगे, ऊपर जो गिवन होगी उसे क्या मानोगे 100%, क्या मानोगे 100। तो ये भी आ गया 10,000, ये हो गया 9th पॉइंट। 10th, प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी इंक्रीज। लो क्वेश्चन ने खुद ही बता दिया एसेट क्या हो रही है बढ़ रही है, बढ़ेगी तो क्या होगा मुनाफा बाय प्लांट एंड मशीनरी। ये 10th केस है। चेक करो कोई लाइन में फैंसी वर्ड है, फैंसी तो नहीं है पर कौन मिल गया बाय, तो क्या लेते हैं सेम। अब यहाँ पे जिनको अपने पर सेल्फ डाउट होता है, क्या होता है सेल्फ डाउट, तो वो घबरा जाते हैं, वो कहते हैं मैं 20 लूँगा, क्या लूँगा, जबकि क्वेश्चन क्या कह रहा था अगर बाय और फैंसी वर्ड होगा तो क्या लेते हैं सेम। तो अपने ऊपर सेल्फ डाउट मत करना, अगर तुम्हें बाय या सेल्फ फैंसी वर्ड दिख रहा है तो सेम, तो
तो मुझे बाय दिख गया तो सेम ही लूँगा। अब 120% लूँगा। कितने लूँगा? 120। यहाँ बच्चे मात खाते हैं, यहाँ बच्चे 20% कराते हैं। अरे जब समझा दिया गया है कि बाय और फैंसी वर्ड होगा तो क्या लेनी है? सेम अमाउंट या सेम परसेंटेज। 1,20,000। ये केस में सेल्फ डाउट वाले मर जाते हैं, ठीक है ना। तो ये 1,20,000 है। चलो जी, अब ये 2 पॉइंट हैं, ये तुम्हें बहुत रेयर मिलेंगे टीएस बार में, पर तुम्हें सीबीएसई में बड़ी बार मिलेंगे, ठीक है। अब सुनो इधर, प्लांट एंड मशीनरीज टू बी अंडर वैल्यूड। बताओ जी, अंडर वैल्यूड मेरा क्या है? फैंसी वर्ड। यू वर्ड से तो क्या होगा? इंक्रीज। एसेट का बढ़ना क्या होता है? मुनाफा बाय प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। तुम यही करते थे। अच्छा, फैंसी वर्ड है तो क्या लेते थे? सेम परसेंटेज। तो मैं भी यही कर रहा हूँ। 1,00,000 इंटू में 10। तुम नीचे क्या करते थे? 100। अब ध्यान रखना बस यही 2 पॉइंट, अगर अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड परसेंटेज के साथ आते हैं, किसके साथ आते हैं? यहाँ दिमाग लगाना है। यहाँ तुम्हें नीचे 100 में छेड़ाछाड़ी करनी होगी। किस में करनी होगी? 100 में। अंडर है तो मतलब कम, तो यहाँ पे जितनी परसेंटेज बोली है उसने अंडर वैल्यू उतनी कम कर दो। 10 बोली तो यहाँ पे नीचे कितना हो जाएगा? 90। पहले ही तरह जो कब नीचे 100 में छेड़ाछाड़ी करनी। देखो यहाँ पे भी मैंने 100 करा, यहाँ पे भी मैंने लगभग क्या करा था? 100। 120% था तो 120% को 120/100। इसको भी 10% बोला था, 10/100। तो सर आपने यहाँ 100 में क्यों छेड़ दिया? बताओ भाई, 100 में कब छेड़छाड़ी होगी? जब परसेंटेज के साथ क्या आएगा? अंडर और ओवर। अदरवाइज मत करना। देखो, जब वो डिविजन के साथ था तो 10/100, इनकेस के साथ था तो 110/100, इनकेस के साथ था तो 120/100, सबके नीचे 100 आना था। बट जब अंडर और ओवर के साथ आएगा तो सुनो इधर, वैसे अगर हम अकाउंटिंग पर्पज से सोचें तो यू का मतलब क्या होता है? इंक्रीज। बट इंग्लिश के लिए, किसके लिए? इंग्लिश में अंडर का मतलब क्या होता है? कम या ज़्यादा? कम। तो ध्यान रखना, जब तुम नीचे 100 में छेड़ाछाड़ी करोगे तो इंग्लिश का मीनिंग निकालोगे, पर जब पोजीशन सेट कर रहे हो तो कौन सा मीनिंग लेके चलोगे? अकाउंट्स। किसका लेके चलोगे? अकाउंट। तो पहले मैंने देखो कैसे पोजीशन सेट करी, मैंने सोचा यू का मतलब क्या होता है? इंक्रीज एसेट, अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एसेट का बढ़ना क्या हुआ? मुनाफा। तो पहले मैंने पोजीशन सेट कर ली, ठीक है। फिर जब नीचे, अच्छा 100 में छेड़ाछाड़ी कब कर रही है? जब परसेंटेज के साथ क्या होगा? अंडर और ओवर। देखो अंडर और ओवर तो यहाँ पे भी था, पर वो परसेंटेज वाला नहीं था, तो कोई दिक्कत नहीं थी। 100 में कब छेड़ाछाड़ी करनी है? बस रिवर्शन में याद रखना, क्योंकि वो तुम्हें बहुत कम मिलेगा। जब अंडर और ओवर किससे जाएगा? परसेंटेज। अब ये तुम ट्राई करो, प्लांट एंड मशीनरीज टू बी ओवर वैल्यू। पहले तो अकाउंटिंग वैल्यू, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पोजीशन सेट करो। ओवर वैल्यूड है, क्या ये यू से है? नहीं, तो उसका मतलब क्या होगा? डिक्रीज। एसेट कम होना क्या होगा? नुकसान। पहले अपनी पोजीशन सेट कर लो। अब तुम्हें पता था कि अंडर ओवर परसेंटेज से जाए तो नीचे 100 में क्या होगी? छेड़ाछाड़ी। और छेड़ाछाड़ी के लिए मुझे इंग्लिश का मीनिंग चाहिए। ओवर का मतलब क्या होता है? ज़्यादा। तो 20/120। बस ये ध्यान रखना, ये वाले केस। तो जब नीचे 100 में छेड़ाछाड़ी होगी तो इंग्लिश का मीनिंग, पर जब तक तुम्हें पोजीशन सेट करनी है तो जो मैंने सिखाया, यू का मतलब इंक्रीज और यू का नहीं होगा उसका मतलब डिक्रीज। इससे ज़्यादा कोई पॉइंट नहीं है रिवैल्यूएशन को लेकर, ठीक है ना। इसको तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो और एक इसका भी ले सकते हो। तो बताओ कहाँ पर 100 में छेड़ाछाड़ी होगी? जब अंडर और ओवर के साथ क्या आएगी? परसेंटेज। पहले अपनी पोजीशन सेट नॉर्मल जैसे करते हो वैसे कर लेना। 100 में जब आओगे तो इंग्लिश का भी नहीं निकालना। अंडर होगा तो कम करना, मैंने भी वही करा 90। ओवर होगा तो ज़्यादा। बट अकाउंटिंग पर्पज़ के लिए उल्टा होता था। यू का मतलब क्या होता था? इंक्रीज़, और जो यू से नहीं होता था उसका मतलब डिक्रीज़। पोजीशन के लिए अकाउंट्स को यूज़ करना है, और 100 में छेड़छाड़ी करनी है तो किसका यूज़ करना है? इंग्लिश का भी नहीं, ठीक है ना।